अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, उनमें लगाने का तरीका भी सीखा होगा, लेकिन दोस्तों मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे एलसीएम लगाते कैसे हैं, उसके बाद में जानेंगे कि किस किस तरह के सवालात आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि तब हमें एलसीएम के जरिए उनका आंसर निकालना पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं तरीका उसका क्या होता है। दोस्तों तरीका बड़ा ही सिंपल है, दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का, यानी एक संख्या का नहीं निकाला जाता है, उससे ज़्यादा संख्याओं का निकाला जाता है। सबसे पहले हम दो संख्याओं का निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 8 है और 12 है, इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा। एलसीएम निकालना बड़ा आसान है। सबसे पहले देखेंगे कि हम किस प्राइम नंबर से ये संख्याएं कर सकते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद में 3 होता है, 4 नहीं होता, उसके बाद में 5 होता है, उसके बाद में फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। तो सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से इसको कट करने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से कट करेंगे कि देखिए पूरा पूरा कट जाता है कि नहीं कट जाता है। तो ये देखिए 2 से ये पूरा पूरा कट जाता है, 8 भी कट जाता है, 12 भी कट जाता है। 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार में कट जाएगा। देखिए 4 दूना 8 या 2 चौके 8 बराबर है ना। ऐसे ही 12 भी कट जाता है 2 से। कितनी बार में कटता है? ये 6 बार में कट जाता है। असल में एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो चीज होती है, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 8 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हो, तकसीम हो जाती हो या कट जाती हो, और वही संख्या 12 से भी कट जाती हो, यानी एक संख्या दोनों संख्याओं से कट जाती हो। एक ऐसी संख्या का पता लगाना, इसको कहते हैं एलसीएम निकालना। बात समझ में आई? एक ऐसी संख्या एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 10, ठीक है, कि वो संख्या 10 है, और अब ये किन किन संख्याओं से कट जाती है? ये 2 से भी कट जाती है और 5 से भी कट जाती है। तो अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि 2 से और 5 से कटने वाली एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 2 भी काट देता हो उस संख्या को और 5 भी काट देता हो, तो भाई ऐसी संख्या 10 है। अब 10 को आप डिवाइड करके देख लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में काट देगी। इस तरीके से यानी ये 10 एक ऐसी संख्या है जो 5 से कट करोगे तो 2 बार में कट कर देगी, या इसी को अगर 2 से कट करेंगे यहाँ से तो ये 5 बार में कट कर देगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यानी दो संख्याओं का एलसीएम निकल के जो आता है वो 10 हुआ, इन दो संख्याओं का। तो ऐसे ही 8 का और 12 का एलसीएम क्या निकलेगा, यानी एक ऐसी संख्या कौन सी वो संख्या निकल के आएगी जो ये दोनों संख्याएं कट कर देंगी। बस यही सवाल निकल के आते हैं। इसी तरह के सवालात होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं कि वो छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 8 और 12 दोनों मिलके उस संख्या को बराबर बराबर काटती हो और कुछ भी बाकी ना बचता हो। तो बस ऐसे निकालेंगे, उनका एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से कट करके देखेंगे कि इनमें से कोई भी संख्या कटती है। दोनों कटती हैं, बहुत अच्छे। अगर दोनों नहीं करती तो एक तो जरूर कटना चाहिए। एलसीएम निकालने में ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोनों कट रही हैं, ये 4 बार में 8 कट गया और 6 बार में 12 कट गया। अभी हम छोड़ेंगे नहीं इसको, जब सबसे लास्ट में 1 1 आ जाएगा हम उस वक्त छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब इसको फिर से और कट करेंगे, अभी इनको भी कट करेंगे। देखना अच्छे से कितने से कट करना है। सबसे पहले वही चीज, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है, यानी 2 लेना है और चेक करना है कि दोनों में से कोई भी कट रही, तो यहाँ तो दोनों कट जाती हैं। 2 से कट करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 4 और ये 3 बार में कट जाएगा 6। समझ में आ रहा है? यानी एक संख्या को कट करना है, दोबारा जो बाकी आएगा यहाँ पे जिससे हमने कट किया है जितनी बार में, उसको फिर से कट करना है। उसके बाद में फिर से कट करना है, तब तक कट करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना हो जाए। 1 पे आके क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब क्या 2 से कोई संख्या कटती है? जी हाँ, 1 कट जाती है, लेकिन 1 नहीं करती है। तो 1 कट जाती है, 1 को ही हम कट कर देंगे। 2 से कट जा रही है, ये 1 ही बार में कट जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 आ चुका, लेकिन ये नहीं कटा, तो इसको क्या करना है? इसको ऐसे ही लिख देना है जितना यहाँ पे लिखा। अभी नहीं कट करेंगे। अब इसको हमने कट करके 1 बना दिया, अब इसको कट करके इसको भी 1 बना देंगे। कैसे करेंगे? अब देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं 3, तो अब ये 3 से कटेगा, ये 1 ही बार में कट जाएगा। और यहाँ पर तो पहले ही 1 हो चुका था, इसको भी हम ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी हो गया। अब आंसर हमारा क्या निकल के आ गया? ये फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे। 2, फिर से 2 है, फिर से 2 लिख लेंगे। एक और 2 है, जी हाँ, एक और 2 लिख लेंगे। अब उसके बाद में 3 है, तो 1 और 3 लिख देंगे, बराबर का निशान लगा लेंगे। कितना हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 को 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 है
उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर निकल के आ जाएगा 4। यहाँ तक हल हो गया। अब इस 4 को, यहाँ तक 4 हो गया, 4 में फिर से 2 मल्टीप्लाई है, यानी इसको फिर से 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 दूना 8 होता है, ये 8 हो गया। यहाँ तक हो गया कितना, 8। अब 8 को 3 गुना करना है, यानी इसको अभी 3 गुना और करना है, तो ये क्या निकल के आएगा सर, 8 3 24, यानी ये आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 24। अब देखिए ये संख्या निकल के आई है, वो संख्या जो हमने सवाल किया था शुरू में कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 12 से भी कट जाती हो और 8 से भी कट जाती है, तो वो संख्या है 24। यानी 24 अगर आप डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, ना कम बचेगा, ना कम पड़ेगा, ना ज्यादा बचेगा। यानी 12 दूना 24 होता है ना, 12 दूना, ये देखिए 24 पूरा पूरा कट गया, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। इसी तरीके से अगर इसको हम 8 से कट करना चाहें तो 8 से भी कट हो जाएगा। देखिए 8 लिखा यहाँ, 8 दूना 16 और 8 तिया, ये तिया हो गया, 24 ये हो गया, 8 तिया 24, यानी कट गया बराबर बराबर। इसी को एलसीएम निकालना कहते हैं। एक ऐसी संख्या हमें तलाश करना होता है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाती हो। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, तो हम लोगों ने एलसीएम निकालना सीख लिया, एलसीएम कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं अब हम लोग वो जानेंगे। अभी हमने एक जाना कि एक ऐसी संख्या बताना है, छोटी सी छोटी संख्या। देखिए यहाँ पे अब 24 है ना, 24 के आगे अगर हम दूना इसको कर दें 48 हो जाएगा। समझ रहे हो? 48 भी एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जाती है और 8 से भी कट जाती है। 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, यानी 6 बार में कट करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसे ही 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 होता है ना। तो पता चला इसके ऊपर जाएंगे तो 48 आएगा, फिर 48 के ऊपर और जाएंगे और आएगा, फिर और आएगा और आएगा। लेकिन हमको बहुत आगे नहीं जाना है, सबसे छोटी सी छोटी संख्या हमको जो मिली है वो है 24। इससे छोटी संख्या कोई नहीं कि दोनों संख्याएं काट देती हूँ। देखिए 8 दूना 16 होता है ना, 16 8 तो कट कर देगा, लेकिन क्या ये 12 16 को कट कर देगा? नहीं कट कर पाएगा ना। तो पता चला 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24 है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए इसी तरीके का एक और सवाल बन सकता है कि हमारा एक दोस्त है जो अपने कुछ दोस्तों को 8-8 लड्डू देना चाहता है, या वो सोचता है कि मैं 8-8 नहीं पे 12-12 लड्डू दूंगा। तो वो कितने लड्डू लेके जाए? एलसीएम निकालो, 24 निकल के आएगा, 24 लेके जाए वो दोस्त और अपने 2 दोस्तों में बांट दे जाके। कितने कितने? अगर उसके 24 हैं, अब वो 12-12 बांटना चाहता है, 2 दोस्तों में बांट दे, पूरे पूरे बढ़ जाएंगे। या अगर वो 8-8 बांटना चाहता है तो क्या करेगा, वो 3 दोस्तों में बांट दे, 8-8 बढ़ जाएगा। अब इसी को हम लोग गिनतियों को बदल भी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें हम लोग कि एक दोस्त है, वो अपने कुछ साथियों में 2-2 या 3-3 लड्डू या 4-4 लड्डू, 5-5 लड्डू, 6-6 लड्डू इस तरीके से बांटना चाहता है। 2-2 लड्डू बांटना चाहता है, या फिर वो 3-3 बांटना चाहता है, या 4-4 बांटना चाहता है, या 6-6 बांटना चाहता है। तो कितने लड्डू लेके जाए? कम से कम कितने लड्डू लेके जाए? अब क्या करेंगे भाई, हम कैसे लगाएंगे इसको? गुणा करेंगे, तकसीम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे? क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करना, सबसे पहले हमको 2 से कट करना होता है। अगर 2 से कोई एक भी संख्या इसमें से कट रही है तो 2 से कट करेंगे। कोई भी नहीं कट रही है, पता चला यहाँ पे 5 लिखा होता, 7 लिखा होता, फिर 9 लिखा होता, उसके बाद में फिर और कोई संख्या ऐसी होती जो 2 से कटती ही ना, तो हम लोग फिर 3 से चेक करते। अभी क्या करना, 2 से कट करेंगे, ये तो एक ही बार में कट हो गया, इसका मामला खत्म। अब इसको एक ही एक उतारते चले जाएंगे। इसको क्या करना है, ये 2 से कटेगा, जी नहीं कटेगा तो यहाँ पे हम 3 ही लिख देंगे। ये कट जाएगा, हाँ ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 बार में कटा, ये कट गया। अब क्या करेंगे, ये कट जाता, जी हाँ ये भी कट जाता, 2 तिया यानी 3 बार में कट करेंगे, 6 कट जाएगा। अब जी देखो, अभी एक गिनती ऐसी है जो और 2 से कर सकती है, तो अभी हम इसको भी कट कर लेंगे, बाकी को ऐसे उतार देंगे। देखिए यहाँ पे 1 को हमने ऐसे उतार दिया, 3 को भी हमने ऐसे उतार दिया, ये 2 है, इसको हमने एक ही बार में कट किया, 2 कट गया। 3 नहीं कटेगा 2 से, इसको भी हमने उतार दिया। अब क्या करना है, अब तो इसमें 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग आगे 3 से बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से हमने कट किया, 2 कट गया, एक बार में 4 कट गया, 2 बार में 6 कट गया, 3 बार में। उसके बाद में फिर से हमने 2 से कट किया, 1 नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, ये भी 3 नहीं कर सकता, 2 कर सकता है, इसको एक ही बार में हमने कट कर दिया, तो ये हो गया। अब क्या करना है, आप 3 से कट करेंगे तो सभी 1-1 बन जाएंगे। 3 से कट करेंगे हम लोग तो ये तो एक पहले से हो चुका है, इसे उतार दिया, ये एक ही बार में 3 कट गया, ये भी एक ही बार में 3 कट गया, ये पहले से ऑलरेडी 1 चला रहा है ऊपर से, ये सारे 1-1 हो गए। ये हमारा आंसर निकल के आया। आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 2 2 2 2 लिखे हुए, 1 3 लिखा हुआ है, यानी 2
गुणे 2 गुणे 3 और ये हो गया हमारा, आगे निकल के आ जाएगा आंसर। करना कैसे, सबसे पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब उस 4 को आगे बढ़ाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना यहां तक हुआ 4 और 4 तिया हो गया हमारा 12। ये आंसर हमारा निकल के आ गया। कम से कम वो 12 लड्डू लेके जाए और अपने दोस्तों में बांट दे। अब देखो वो 6-6 लड्डू भी दे सकता है, 2 दोस्तों को दे दे, काम खत्म है। अब 3-3 लड्डू भी दे सकता है, 4 दोस्तों को दे दे, है ना। 4-4 लड्डू भी देना चाहता था कि हम भाई 4-4 से कम नहीं देंगे, 4-4 दे दे जाके, तो 3 दोस्तों को दे सकता है। 2-2 लड्डू देना चाहता था कि यार हम 2-2 बांटेंगे जाके, तो 2-2 भी दे सकता है, 6 दोस्तों को पकड़ा दे। समझ में आ रहा। तो जब इस तरह के कोई क्वेश्चन बन के आते हैं तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, बड़ा बेहतरीन, एकदम खेल के जैसा महसूस होगा कि 3 दोस्त हैं और वो एक मैदान का चक्कर लगा रहे हैं। एक दोस्त 10 मिनट में वापस आ जाता है, दूसरा दोस्त थोड़ा दूर से चल रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए मैदान हमने बना दिया है यहाँ पे कि एक दोस्त है जो यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे। देखिए तीनों दोस्त आमने सामने खड़े हुए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक दोस्त जब चक्कर लगाएगा इस तरीके से तो इसको लगेंगे 10 मिनट, क्योंकि इसका घेरा थोड़ा छोटा है। दूसरा दोस्त थोड़ा सा घेरा इसका बड़ा है, तो ये क्या काम करेगा, इसको लगेगा 15 मिनट। और तीसरा दोस्त जो है उसका सबसे बड़ा घेरा है, तो उसको लगेगा पूरा 20 मिनट। अब सोचो, जब ये जो 10 मिनट में आएगा, ये 10 मिनट में यहाँ तक आ जाएगा, इसको लगेगा 15 मिनट, यानी ये 10 मिनट में तकरीबन यहाँ तक पहुँच पाएगा, यहाँ तक पहुँच पाएगा। ये यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ये पहले पहुँच जाएगा। 20 मिनट वाला बेचारा आधा ही घेरा तय कर पाएगा, यहीं पहुँच पाएगा। समझ रहे हो, यानी ये सब आगे पीछे हो जाएंगे। तो अब कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये तीनों एक ही लाइन में फिर से वापस आ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे इन चीज़ों का एलसीएम। किस किस का एलसीएम, पहला दोस्त जो है हमारा 10 मिनट में दौड़ के आता है, दूसरा दोस्त 15 मिनट में दौड़ के आता है और तीसरा दोस्त 20 मिनट में दौड़ के आता है। इसका निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 15 वाला जब दौड़ के आएगा, 15 वाला घेरा लगाएगा इस तरीके से यहाँ तक, तब तक ये 10 वाला क्या काम करेगा, एक घेरा लगा के 5 मिनट में फिर से यहाँ तक आ जाएगा, है ना। अगर 20 वाले के साथ हम लोग चलते हैं तो 20 मिनट में ये एक घेरा लगाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये 10 वाला जो है ये उतनी देर में एक घेरा लगा के दूसरा फिर से फेरा मार देगा, आ जाएंगे, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। लेकिन ये 15 वाला क्या करेगा, ये यहाँ पर फंसा हुआ होगा, एक घेरा 10 मिनट में, एक घेरा 15 मिनट में पूरा कर देगा और 5 मिनट इसके बाकी बचेंगे, वो यहाँ पे खड़ा होगा। तो इसका पता चला कैसे भाई, कितना टाइम होना चाहिए। हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था ना, सबसे पहले छोटी गिनती से कट करेंगे इनको। कोई एक भी गिनती अगर कट रही है तो उसको कट कर देंगे। देखिए 10 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ये 10 कटेगा 5 बार में और ये 20 कटेगा 10 बार में, और ये 15 नहीं कर पाएगा, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से कोई एक गिनती ऐसी मिल रही है जो कट रही है 2 से, जी हाँ ये 10 मिल रहा है, तो अभी हम लोग इसको 2 ही से कट करेंगे। 5 को हम लोग ऐसे उतार देंगे, इस 15 को भी हम लोग ऐसे उतार देंगे और इस 10 को हम लोग कट कर देंगे 5 बार में, 2 से कटेंगे। अब क्या करना है, अब तो भाई 3 से कटेंगे, क्योंकि 3 से ये संख्या कट जा रही है अभी 15। 3 से कट करेंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार देंगे। 15 5 बार में कट जाएगा और 5 ये भी नहीं कटेगा, तो इसको भी उतार देंगे। अब हो गए सारे के सारे 5, इनको हम लोग 5 से ही डिवाइड कर देंगे और ये एक ही बार में सभी एक बार में कट जाएंगे। ये हमारा आंसर निकला। कितना निकल के आया, 2 2 3 5, यानी 2 2 3 5। अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12, यहां तक हो गया 12, 12 पंचे 60, यानी उन लोगों को लगेंगे 60 मिनट और वो लोग एक पास खड़े होंगे। 60 मिनट में ये 3 फेरे लगाएगा, 20 वाला 60 मिनट में ये लगाएगा 3 फेरे और ये जो 15 वाला है उतनी देर में इसके हो जाएंगे 4 फेरे। समझ रहे हो, लेकिन ये 4 फेरे लगाने के बाद में यहाँ तक आ जाएगा और ये 60 मिनट में तकरीबन 6 फेरे मार देगा, लेकिन ये भी यही मौजूद होगा उस वक्त। 10-10 मिनट के बाद में इसका फेरा लगता रहेगा और 60 मिनट में यहाँ पे आके, यानी इसको 1 घंटा लगेगा। तो पता चला ना, सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकालो, उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं एलसीएम। उम्मीद है कि दोस्तों वो वीडियो पसंद आया होगा। तो यार अगर वाकई में आपने कुछ सीखा है इसमें तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।